हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। और आज के हम लोग वीडियो में सीखने वाले कुछ अलग अलग का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो है जो मैंने अपने मोबाइल के माध्यम से ली है। आप इसे पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का फूल है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लावर है ये है मटर का। इट्स लाइक अ पी यानी मटर का फूल है। और इस फूल का उपयोग करके आज हम लोग डिजिटल डिज़ाइन में एक डिज़ाइन बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटोशॉप ऑन कर लिया है। ऑन करते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो फ़ोटोज़ ली हैं मटर की के फ्लावर की, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और मैंने फाइल ली है, 2 फ़ोटो ली थी, तो मैं दोनों को यहाँ पर 1 बाय 1 ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरी कली एंगल में है, तो हम इसे भी यूज़ करेंगे और पहली वाली को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप इसमें से इसका कितना पोर्शन यूज़ करने वाले हैं, आप उस चीज़ का डिसीजन ले लें और उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर चाहे तो इसे डीप जूम कर लेंगे। डीप जूम इसलिए करेंगे कि जिससे कि हम इस काम को बड़ी आसानी से कर सकें। तो मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इसे ड्रॉ करूँगा। बहुत छोटा है तो उसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इजीली यहाँ पे शो हो। देखिए एकदम एक ही बार में उसने फोकस से सिलेक्शन ले लिया। सेम यहाँ से भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहा है जैसे ये, तो आप इसे जूम करके भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि एक हिस्सा भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका हिस्सा बाकी रह जाता है तो आपको वो डिज़ाइन को सही से सेट करने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। चलिए यहाँ तो हमने कर लिया है। सेम इसके ऊपर वाले भी हिस्से में भी हम बाद में इसको हम थोड़ा कटिंग भी कर लेंगे। चलिए ये फ्लावर आ गया। अगर आपको साथ में इसकी ये वाली कली भी लेनी है तो आप चाहो तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये साथ में कली भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे करते ही हमारा इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्लावर की कली हमें नज़र आ रही। अब हम यहाँ जूम कर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम कर लेंगे इरेज। चाहो तो इसके लिए आप 2 तरकीब यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, साथ में इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी फ्लावर इरेज़र जो है हमारा ब्लर वाला है। हम F5 ट्रेस करके यहाँ पर हम सॉलिड में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद उसकी साइज़ को रिड्यूस कर लेंगे और उसके बाद हम इस इरेजर टूल के माध्यम से उसे शार्पली एंड क्लीन, जितना हो सके उतना क्लीन उसमें कटिंग कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे। चलिए ये भी हमने यहाँ से हटा दिया। अगर आपको और डीपली जाके उसका परफेक्ट पोर्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं पेन टूल के माध्यम से। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसका ये वाला हिस्सा अधूरा दिख रहा है, तो इसे आप चाहे तो खुद से कंप्लीट करा सकते हैं। एक एंगल ऑफ पोर्शन देके यहाँ सिलेक्शन ले लेते हैं। इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट कर दूँगा तो मुझे एक इसका हिस्सा मिल जाएगा और उस हिस्से से हम इसे कंप्लीट करा देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोन टूल और उसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अब क्लोन टूल से हम इसे आगे पीछे करके इसे बैठाएंगे इस तरीके से। चाहो तो इसे आप रोटेट भी करा सकते हैं। अगर अलग अलग एंगल से आप इसे सेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसे इस तरीके से रोटेट करा देंगे तो वो
वैसे तो यहाँ भी ले नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मैनुअली ही कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है उसको हम फिल आउट कराएंगे। हीलिंग ब्रश ले सकते हैं या फिर आप जैसे हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि वो उसी हिस्से को खींचता है, खींच रहा है ना, तो इसको हम बड़ा करते हैं और इसको खींच के हम इसमें भर देते हैं। सिलेक्शन इसलिए किया है कि उससे वो बाहर ना जा सके। मैं इरेजर टूल लूँगा, इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इस तरीके से ये पोर्शन यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। अब ये जो थोड़ा हल्का आ रहा है इसे हम रिमूव कर देंगे रिमूव टूल से। वो तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और इस तरीके से चाहते हैं, क्योंकि ये लोड में कभी कभी टाइम भी ले लेता है, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। अगर आपको वेट नहीं करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर चॉइस कर लेंगे सीधा और यहाँ से ब्रश ले लेंगे और ब्रश से उसमें फिल करा देंगे। तो ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, पहले छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से उस पर फिल करा देंगे। फिलहाल तो अगर जूम आउट करें तो उतना फोकस नहीं बिगड़ रहा है। अब हमारे पास जो दूसरी फोटो थी उसका भी हम आउटपुट ले लेते। ओके, इसे जूम कर लेते हैं दूसरी इमेज को और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग करके इसे भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हो गया परफेक्टली। अब थोड़ा बहुत होगा तो उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। और कंट्रोल जे करके इसका भी डुप्लीकेट आप निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका फ्लावर आ चुका है। अब डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। फ्लावर तो हमने ले लिया है, हम इंटरनेट के द्वारा मटर को भी डाउनलोड कर लेंगे, जिसका उपयोग कर सकते हैं, और हो सकता है मटर लीफ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डिज़ाइन की साइज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने डिज़ाइन की साइज़ को क्या रखने वाले हैं। साइज़ को आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके हाथ में है। तो हम यहाँ पर न्यू ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर कस्टमली 1080 के अंदर और रेजोल्यूशन जो है हमारा 150 पिक्सल के अंदर इसे डिज़ाइन को बनाएंगे। ओके, ग्रिड लाइन आ रही है, कंट्रोल एच करके आप उसे हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीफ को उठाएंगे और अपने डिज़ाइन में उसे रख लेंगे। देखिए आ गई, कंट्रोल टी करके उसे मैनेज ऑफ द साइज। दूसरी कली को भी हम यहाँ से उठाएंगे और सीधा इसमें रख लेंगे। देखिए दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पे दोनों कली आ गई हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट कली है नीचे वाली को हम बंद कर दें, इसे हम पहले यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद इसे हम ऑफसेट कर लेंगे
1080 था, तो आपको पता है 1080 का कैसे आपको सेट करना है। तो 1080 का अगर हम आधा करते हैं तो आपका होता है 540। तो हम यहाँ कर देंगे 540 और यहाँ पर भी कर देंगे 540। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये डिज़ाइन यहाँ पर सही से नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसे पहले देख लेते हैं। कंट्रोल क्लिक करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसके चारों एरिया को एक बार डिलीट मार देंगे, जिससे क्या है कि ये इसके आजू बाजू का पोर्शन जो इधर उधर हो रहा था वो मैनेज हो जाए। अगर आप इसे मैनुअली भी रखना चाहते तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस पहले से बनाए हैं मैंने। आप सीधा इसमें ग्रिड लाइन रख सकते हैं। ऑटोमेटिकली बीचों बीच आपका ग्रिड आ जाएगा और उसके बाद आप इसे इसके अलग अलग कॉर्नर को सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल टी के माध्यम से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए एकदम परफेक्टली हो चुका है। सेम दूसरे साइड को भी हम इसी तरीके से मैनेज करेंगे। कंट्रोल टी, ये भी मैनेज हो गया है। इस कॉर्नर को भी हम ले लेते हैं। कंट्रोल टी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और ये लास्ट कॉर्नर को भी हम इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे पहले। देखिए चारों चीज़ कॉर्नर पे वो डिज़ाइन आ चुकी है और ये बीच वाली कली को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। आप इसे किस एंगल में रखना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ मैनेज कर लीजिए। मैनेज हो जाने के बाद जैसे मैंने कहा था कि हम इसमें कुछ मटर के दानों को अभी उपयोग करने वाले हैं डिज़ाइन में। अभी तो बैकग्राउंड भी इसका लेना बाकी है, तो पहले हम इंटरनेट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पी डाला और यहाँ पर ही हमें काफ़ी सारे अच्छे इफेक्ट में इमेज हम ढूंढ सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ग्राफिकली मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफिकली। तो आप देख सकते हैं कितने मस्त मटर के दानों का आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगा। अब आप इसमें से किस इमेज का उपयोग वहाँ पे करना चाहते हैं मटर के दानों का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये मटर का दाना सिंगल में है लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी है ये भी है, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा कि ये वहाँ पे अच्छा लगेगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि हमको इस वाली इमेज का उपयोग करना चाहिए। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। कॉपी कर लीजिए सीधा, कोई बात नहीं, और यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद इसमें से ये बैकग्राउंड डिलीट मार देना है, जूम करके इरेजर और पूरा मिटा दें। और इस मटर के दाने को हम इस डिज़ाइन में अलग अलग एंगल पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बेहतर तरीके से रख जाए। जैसे ये मैंने यहाँ रख दिया है और ये वाली मटर के दाने को हम घुमा देते हैं।
इसको मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड के बारे में डिसीजन लेंगे कि इसके पीछे हम कौन सा डिज़ाइन कलर मतलब बैकग्राउंड रखना चाहिए या रिफ्लेक्शन कौन सा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इफेक्ट लेता हूँ, बैकग्राउंड इफेक्ट्स इमेजेस। तो कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन अगर पैटर्न डालते हैं इफेक्ट की जगह पे क्या कर दें पैटर्न, तो यहाँ पर हमें पैटर्न मिल जाने चाहिए ढेर सारे। तो मुझे इसमें से ये वाली रिफ्लेक्शन टेढ़ी मेढ़ी वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस डिज़ाइन को भी यहाँ पर लेके इसके बैकग्राउंड साइड में पेस्ट करेंगे। देखिए आ चुकी है। इसे एकदम फिक्स कॉर्नर टू कॉर्नर पहले से सेट कर देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर के सभी डिज़ाइन को रिमूव करेंगे और हम एक बार इसे चेक कर लेंगे कि ये रिपीट पैटर्न में सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हम इसे ऑफसेट करके देखेंगे। देखिए नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें देखो बीच में क्या आ रहा है, कटआउट्स आ रहे हैं। तो हम इस कटआउट्स को ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि ये कटआउट्स नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ से रिमूव टूल का उपयोग करके इसे ठीक करना चाहूँगा। देखिए रिमूव टूल थोड़ा बहुत सही से भी मेंशन कर देता है, ठीक कर देता है। पैटर्न का कटआउट जो होता है उसे वो रिप्लेस तो कर दे रहा है एकदम सही तरीके से, जिससे कि सामने वाले को इसमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन रखा गया था। तो हम इसी के माध्यम से इसके सारे पैटर्न को ठीक कर लेते हैं। इस पूरी लाइन को एक बार में सेलेक्ट करके ठीक कर देंगे और ये वाली लाइन को भी सीधा एक बार लेके ठीक कर देंगे। तो देखिए ये हद से ज़्यादा ठीक हो चुका। ये वाली लाइन थोड़ी मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही, तो इसको भी हम वन टाइम में ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे सारे ऑप्शन जो रिपीट में प्रॉब्लम दे रहे थे वो हमने ठीक कर लिए हैं। अब हमें इसमें करना क्या होगा कि जो हमारी डिज़ाइन थी उसे हम वापस ऑन कर लेते हैं, लेकिन इसका अभी कलर जो है बैकग्राउंड कलर है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो हम इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल कराएंगे। तो ग्रीन कलर ही डालेंगे पहले, क्योंकि ग्रीन में है तो ग्रीन के साथ ही रिफ्लेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। अब हम इसे अलग अलग कलर में पैटर्न में से फिल करके देखेंगे। से ये डार्क में आया, लाइट में तो नहीं अच्छा लग रहा, ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, ओवरले वाला। चलिए इसी को रख देते। अब जो हमारी जो कलियां हैं फूल की, उसमें चाहे तो हम हल्का हल्का शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगनी चाहिए कि नेचुरली हल्का हल्का। और इसका जो ब्लरिंग रिफ्लेक्शन है उसको हम बढ़ा देंगे और इसका जो कलर सिलेक्शन है उसे हम घटा देंगे, तो ये उसमें बेहतर तरीके से सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। सेम इसकी जो मटर है, मटर वाले में भी हम दे सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं
और मटर वाले में भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं, सेम उससे ऊपर वाले में। अब मुझे ये थोड़ी सी डिज़ाइन बेटर लग रही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस डिज़ाइन का पहले पैटर्न बना लेते हैं। बाद में हम इसे चाहे तो मल्टीपल कलर में, अलग अलग कलर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। पहले हम इसका पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर आते डिफाइन पैटर्न। अब पैटर्न नंबर जो भी आपको देना है दे सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे बड़े एक पेज में इस डिज़ाइन को फिल करके देखेंगे कि ये डिज़ाइन कैसी बनेगी। तो हम यहाँ से न्यू पेज ले रहे हैं, और तो 1000 का हमने पन्ना लिया था, तो हम इसको कर लेते हैं कम से कम 3000। 4000 बिथ ले लेते हैं, और हाइट में हम क्या करेंगे 1000 ही रखेंगे, या 2000 ले देते हैं। इसको 8000 कर देते हैं। रेजोल्यूशन 150 पिक्सल जो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं ये पन्ना आ चुका है। हम सिर्फ इसे टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम इसमें पैटर्न को फिल करवाएंगे जो अभी हमने करंट में बनाया है। ऐसे तो पैटर्न बहुत जूम करने पे बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें कुछ इफ़ेक्ट और भी कुछ डिज़ाइन आ जाए तो ये और भी बेहतर लगेगा, लेकिन ये जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने कली डाली बहुत बड़ी लग रही है। तो हो सके तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, रिड्यूस द साइज। आई थिंक 60 कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। देखिए इस तरीके से ये आप यानी मटर के दाने के फ्लावर का और मटर का उपयोग करके डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब मैं ज़्यादातर मैंने जो अभी तक फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ नेचुरली। अब चाहे तो इसमें कुछ अलग अलग कलर के भी उपयोग कर सकते हैं कि ये अलग अलग कलर में कैसी लगेगी डिज़ाइन, तो जिससे आपको एक बेहतर लुक, एक अट्रैक्शन आने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।